रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम दिखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम लड्डू बना रहे हैं और ये मलिक इजाज़ आपकी फरमाइश थी। आपने बहुत अरसे से कमेंट्स कर रहे थे कि मुझे दूसरे लोगों ने भी बोलना शुरू कर दिया कि आप इनकी रिक्वेस्ट पूरी कर दें, पहले इनको आप जो है ना इनकी रिक्वेस्ट पूरी कर दें। तो मुझसे बहुत से लोग फरमाइश करते हैं जो कि लाइनअप की भी होती है रेसिपीज़, कुछ मुझे अपनी भी, मैंने जो आपको तो पता ही है मैंने कुकिंग क्लासेस बहुत सी अटेंड की हुई हैं, वो मेरे पास इतनी रेसिपीज़ पड़ी हुई हैं, वो भी लाइनअप की भी होती हैं, वो भी मुझे बनानी होती हैं, मौसम के हिसाब से भी देखना होता है और हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सोच करके चीज़ बनानी पड़ती है। एकदम से मीठे की रेसिपी से अब दूसरी मीठे की रेसिपी भी ना हो, मतलब बहुत कुछ बारीकियां सोच कर मुझे रेसिपी बनानी होती है कि ताकि सबकी फरमाइश भी पूरी हो और कोई नाराज़ भी ना हो। तो आपने बहुत अरसे से कमेंट कर रहे थे कि ये लाल लड्डू आपको चाहिए, तो अस्मा बानो भी कहने लग गई कि आप लाल लड्डू इनके प्लीज़ फरमाइश पूरी कर दें। तो अब पूरी हो रही है आपकी फरमाइश, आप खुश हो जाएं। मलिक इजाज़ ये आपके लिए बन रहा है और आपने ज़रूर ट्राई करना है, फिर मुझे ट्राई करके बताइएगा आपको कैसे लगे जायके में। अच्छा, जिसके लिए हमने जिन चीज़ों की चीज़ें चाहिए होंगी, हमने ली है आधा किलो चीनी और 1 पाव पानी के साथ इसका शीरा बनाएंगे। आप अगर उस हिसाब से देखें तो 3 कप चीनी और 1.5 कप पानी का शीरा बना लीजिएगा, ठीक है। बेसन मैंने लिया है 250 ग्राम यानी कि 1 पाव, और इसको हम पानी से घोलेंगे। और ये रेड फूड कलर मैंने इस्तेमाल किया है, ये हम अपने देखेंगे हमें कितना रेड कलर चाहिए, हम उस हिसाब से, अभी मैं क्वांटिटी नहीं बता सकती कि हाफ टी स्पून 1 टीस्पून, कलर पर डिपेंड करता है कितना खरा कलर है। और बाकी 6-7 जो है ना हमने ले ली है छोटी इलायची, दाने निकाल ले पाउडर बना ले, आपकी मर्जी है। तो फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा करके कलर शामिल कीजिएगा, ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा शामिल कर दिया फिर। इसको आराम आराम से घोल लें। कई मरतबा बेसन जो है वो ज़्यादा पानी भी लेता है, ये मैं आपको बता दूं, बेसन पर डिपेंड करता है। मैं आपको बता दूंगी कि मैंने कितना आपको लिक्विड ही रखना है इसको। ये देखें, आपने इस तरह का घोल लेना है, बिल्कुल लिक्विड ही होना चाहिए ताकि ये इसकी धार ना टूटे। इसको मैंने साइड पे रख लिया है। इस तरह का छन्ना होना चाहिए। छन्ना हमने जब छांटा लगाना है इसके कुंडों के साथ, इसकी कड़ाही के साथ टच नहीं होना चाहिए। आपने एक टेबल लेना है या कोई स्टूल ले लें, कुछ भी ले लें आपने, लेकिन इतना ऊंचा रखना है ताकि हमने जब इस तरह छांटा लगाना है तो ये इसके कुंडे और कड़ाही से ये दूर रहना चाहिए, वरना घी उलट जाएगा और आपको बहुत नुकसान होगा। घी मैंने फ्राई करने के लिए रख लिया है, इस तरह की आपने वो रख लेना जिससे चावल छानते हैं, तो इसको भी हमने रखना है। और नीचे बाटी रखना है ताकि वो एक्स्ट्रा घी जो है वो उसका निकल जाए। अभी मैंने एक दाना डाल के देखा था कि घी कितना गर्म हो गया। अब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम शुरू करते हैं। ये देखिए, इस तरह हमने इस पे अमेज़ा डाला। अब हमने छांटा लगाना है। इसको थोड़ा सा हम, चूंकि उनकी कड़ाहियाँ बड़ी होती हैं हलवाइयों की, तो ये इतना गंद नहीं होता, ये छोटी कड़ाही है तो इतना तो होगा। इसको थोड़ा सा पकाते हैं और फिर हम इसको, ये देखिए, ठीक है, इतनी छोटी बूंदी होनी चाहिए। ये देखिए, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, इसको जो है ना हमने अब यूज़ करने से पहले हमने इसको दोबारा धोना है ताकि इसकी मोटी बूंदी ना निकल आए। इसको धो के ड्राई करके फिर मैं इसको यूज़ करूँगी उसी तरह जब मैंने ऐसे इसी तरह छांटा लगाया था। अब मैं धोकर आपको मिलती हूँ। ये फिर मैं जो है ना इसको छांटे को धोकर लेकर आ गई हूँ। छांटा ऐसे लग रहा है जैसे चांटा इसका नाम ही ऐसे ही क्या करें। ये देखिए थोड़ा सा आपने शामिल करना है। फ्लेम आपने मीडियम रखना है। थोड़ा सा इसको पका लेते हैं। ये देखिए तैयार हो गए हैं और ये ठंडे भी हो गए हैं। तो देखें इतने जो ना छोटी छोटी होनी चाहिए बूंदी। आप उन्हें खुद देख लें करीब आके। ठीक है, इतनी छोटी छोटी बूंदी होगी तो फिर ये लड्डू बड़े ज़बरदस्त बनेंगे। अब हम शीरे की तरफ चलते हैं। 1 कप पानी, यानी कि आधा किलो चीनी और 1 पाव पानी। ठीक है, इसका हम शीरा बनाते हैं लेकिन इसमें हम इलायची पाउडर शामिल करते हैं और थोड़ा सा रेड कलर, फूड कलर। ठीक है, और इसके अलावा क्या करना था, चीनी को हल करते हुए ना पूरा शीरा तैयार करते फिर मैं आपको बताती हूँ। जैसे चीनी घुलेगी, तार वार का कोई हिसाब नहीं, जैसे ही चीनी घुलेगी आपने इसमें ये जो बूंदी हमने निकाली है ये शामिल करनी है और इसको हम थोड़ा पकाएंगे। और कितनी देर पकाएंगे मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही शीरा ड्राई होगा फिर हमने इसको दम भी लगाना है। फ्लेम जो है ना वो स्लो कर, देखें छन्ने को भी कितने चमड़े में तो इसको हमने क्या करना है, ये इसको हमने, ताकि ये जो है बेसन की जो ये बूंदी निकली है, अच्छा ये जो बूंदी निकली है इसको ये अच्छी तरह जो है ना शीरा जज्ब कर ले। 5 मिनट मैंने इसमें पकाया है। अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको हम दम पे लगा देते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर मैं आपको मिलती हूँ आगे। देखिए 2 मिनट हो गए हैं। इतना लिक्विड ही होना चाहिए ताकि लड्डू आराम से बने, बिल्कुल ही हार्ड नहीं होना चाहिए शीरा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको उतार के इसके लड्डू बनाते हैं। बिल्कुल नीम गर्म हो जाए ना फिर इसके लड्डू बना लें। ये देखिए नजर आ रहे, ठीक है। बहुत ज्यादा गर्म गर्म नहीं बनाना शुरू कर दीजिएगा, हाथ जल जाएगा आपका। साइज आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, बड़े लड्डू चाहिए छोटे लड्डू चाहिए। ये देखिए दूसरा लड्डू भी तैयार हो गया। इसी तरह हम तमाम लड्डुओं को बना लेंगे। के बन गए हैं लाल लड्डू। मलिक एजाज आप कहाँ रहते हैं? उज़मा आपको पता है? ले लें, मैंने नहीं, कराची च नहीं रहते हैं। अच्छा कराची में नहीं रहते, ये प्लीज ले जाएं
क्यों हम लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, हम खाएंगे, हम मोटे होंगे। यकीन करें 2-3 मैं खा गई हूँ, ना जुल्म करें मुझ पे। और हंटर राइडर, आपको भी जब भी मीठी चीज बनाऊं तो आपको याद करूं कि आपने मीठी चीज को इतने शौकीन, ये भी बना के देखिएगा इंशाल्लाह, ये भी आपको पहले खराब कर चुके हैं तो ये बनाइएगा। ते हुन मैं पंजाबी दस लगी कंप्लीट बन गई, हुन अल्लाह हाफिज़ सारिਆਂ वास्ते। ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਪਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਬੇਸਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਚ ਘੋਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਲਰ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਲਿਕਵਿਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਧਾਰ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਤੇ ਐਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਲਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਛਾਂਟੇ ਨਾਲ ਛਾਂਟਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਸ਼ੀਰਾ ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛਾਂਟਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਧਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਈ ਸਾਂ ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਸਲਾ ਤਿਆਰ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਾ ਲਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋੜਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਤੋੜਾਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ठीक करके दस सामने है, देखो है कैसा टूटे, दाना दाना वखरा, कितने जबरदस्त है माशाल्लाह। यकीन करो किसी हलवाई ने भी पूछोगे तो उन्हें भी लाइक जरूर करना कि वाकई कुड़ी ने चीज़ बनाई, क्योंकि यह हलवाइया का ही काम है कि इन्ने छोटा दाना वही बना सकते हैं, तो किसी कुड़ी को इन्ना छोटा दाना बन जाए तो बड़ी गल है माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि मैं हलवाई थोड़ी हाँ, लेकिन फिर भी ए देखो इन्ने छोटे दाने बन गए ने, बड़ी गल है। ए वाले लड्डू ठीक है, मैं तुम तोड़ के भी दसता है। तो हम टुटा दा जन्ना है, हुन इस तरह करके ना रोटी की तरह उस मां दे मूँह च पानी। एक तो इनू मिठी चीज़ां बड़े मजे का बने माशाल्लाह। रेसिपी मैं तुहानू सारी रीकैप पंजाबी दस है, मैनू जरूर दुआ च याद रखना। और प्लीज़ मलिक एजाज दूसरी रिक्वेस्ट जरा मैं हूँ नहीं पूरी करनी, मैं तुम दस है बड़े तुम जिद्दी हो, तो तुमने वैसे भी 6 महीने बाद पूरी की है, हूँ तुम करोगे ना तो हूँ भूल जाओ। क्योंकि बड़िया लाइनअप हुई हुई रेसिपीज होंगे ने, और मिठिया तो खास तौर पर ना मैं बनाते मैनू आंदा, मैनू ही खाना पैंदा, उस मां नहीं खाती मिठी चीज़ां, तो मेरे हाल ते रहम कर लो, मैनू मिठिया चीज़ां ना क्या करो। तो ठीक है, मैं जरूर दुआ याद रखना कि अल्लाह हाफिज़।